अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस डिजिटल के साथ मैं हूँ आफ्ताब ख़ान। ये तो आप बखूबी जानते होंगे कि आजकल एक केस का बहुत ज़्यादा चर्चा है। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ मुस्तफ़ा आमिर क़त्ल केस की। इसमें हमने देखा कि इब्तिदा में जो है वो दो फैमिलीज़ जो है वो मंजर आम पे आई, जिसमें से एक मकतूल की फ़ैमिली थी यानी मुस्तफ़ा आमिर की, और एक जो है वो मुलज़िम अरमग़ान की फ़ैमिली थी। उनके वालिद यानी इस तमाम तर मामले में जो है वो मुख्तलिफ़ चैनल्स पे नज़र आते रहे हमें। इस सारे मामले में उस वक्त ड्रामाई मोड़ पैदा हुआ जब अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन की गिरफ़्तारी अमल में आई। तो जब ये सब कुछ हुआ तो मैंने साजिद हसन से रब्ता करने की कोशिश की, और मेरा ये था कि उनका मौक़िफ़ भी हम जानें कि ये सारा क्या मामला है जो उनका बेटा भी इसमें मुलव्विस पाया गया। तो चूँकि वो राब्ते में इब्तिदा में नहीं आ रहे थे और बाद में वो अलील हुए, 2 दिन पहले मुझे पता है कि वो अस्पताल भी जाना पड़ गया उनको, और वहाँ से वो राब्ते में भी रहे। लेकिन कल मेरी उनसे बड़ी तवील गुफ्तगू हुई इस तमाम मामले पर, और इस गुफ्त शुनीद में जो है साजिद हसन ने जो है कुछ शिकवे किए, कुछ सवालिया निशान खड़े किए, कुछ सवालात उठाए, और कुछ जो है वो उन्होंने इंकिशाफ़ात किए। सबसे पहले मैं इंकिशाफ़ की बात करूँगा कि उनका ये कहना है कि 4 साल कबल भी उनकी फ़ैमिली को इसी तरह जो है फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बरी हो गए थे, और अब दोबारा जो कोशिश की गई तो ये नई तवानाई के साथ, और इस दफ़ा वो कामयाब रहे। जो भी दरपर्दा है इसके पीछे जिन लोगों का भी हाथ है। नंबर 2, उनका ये कहना है, ये उनका नुक्ता नज़र है साजिद हसन का, कि अरमग़ान जो है वो कातिल नहीं है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि एक किरदार और भी सामने आया शिराज नामी, तो उसने तो एक एक लम्हे की सारी मंजरकशी कर दी है, तो फिर ये बात आप क्यों कहते हैं? तो वो कहने लगे कि ये दरअसल एक गोरख धंधा है, और इसी गोरख धंधे के हाथों मेरे बेटे से भी एतराफ़ी बयान लिए जा रहे हैं। दरपर्दा कुछ लोग हैं जिनके हाथों में डोरे हैं और ये तमाम मामला हो रहा है, ये साजिद हसन का कहना है। और इसके अलावा जो है वो उनका ये कहना है कि ये तमाम सारे मामले की वजह से वो इंतहाई कर्ब का शिकार है। न सिर्फ वो, उनकी फ़ैमिली की बहू, बल्कि उनकी बहू के जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस तमाम मामले की वजह से। और साजिद हसन ने जो है वो कुछ नाम ऐसे इसमें लेने की कोशिश की है जो मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन हम किसी वजह से वो नाम यहाँ पे सामने नहीं लेके आ रहे हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि बिल वास्ता और बिला वास्ता कुछ लोग इसमें जो है दरपर्दा मुलव्विस है, जिनके ईमा पर ये सारा कुछ किया गया, और ये जो है इसमें इनके बेटे को जो है वो फंसाया गया, और यरगमाल बनाकर अब उनसे जो है वो इस किस्म के बयानात लिए जा रहे हैं। और उन्होंने मुतालबा किया कि असर-ए-नौ जो है वो इसकी तहकीकात का मुतालबा करते हैं कि इस केस को जो है इंतहाई बारीक बीनी से देखा जाए, और असल हक़ाइक़ के साथ, क्योंकि हक़ाइक़ को मस्क किया गया है तो असल हक़ाइक़ के साथ इसको दोबारा देखा जाए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके।